नमस्कार दोस्तों। आज हम अनदर कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस साइबर क्राइम को फ्रेंचाइजी स्कैम नाम दे दिया है हमने। लेकिन ये जो टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं किया जा रहा, इसमें टारगेट किया जा रहा है बिजनेस पीपल को, जो लोग व्यापार में ढूंढ रहे हैं कि किसी नई कंपनी की, किसी फूड चेन की, किसी रेस्टोरेंट की हमें फ्रेंचाइजी मिल सके। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से एक बिजनेस ओनर इन साइबर क्रिमिनल्स के ट्रैप में फंसे, क्या क्या कुछ गलतियां उन्होंने ऐसी करी जो हम लोग भी रोज़ाना कर रहे हैं, और हम इन गलतियों से कैसे बच सकते थे। ये एक एक्चुअल में घटित घटना है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स ने एक टारगेट किया प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। ये एक ऐसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस थी जो ऑलरेडी अपने दिल्ली एनसीआर के एरिया में 4 या 5 के करीब अपने स्टोर्स रन कर रहे थे, और निरुलास आइसक्रीम की ऑलरेडी फ्रेंचाइजी इनके पास भी थी। इनका रिक्वायरमेंट ये था, क्यों ना हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं और हल्दीराम की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हम लोगों को आदत होती है कि भाई अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ जानना है तो हम सिंपल गूगल पे जाके सर्च कर देते हैं। ये हमारी एक फंडामेंटल मिस्टेक है। ये मिस्टेक साइबर क्रिमिनल्स को पता है, और इस कारण से इस गलती को एक्सप्लॉइट करने में वो शातिर हो चुके हैं। ये कैसे एक फंडामेंटल और भयानक मिस्टेक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करते हैं। हमने अगर बैंक के कस्टमर केयर का नंबर ढूंढना है तो हम गूगल पे डालते हैं आईसीआईसी बैंक कस्टमर केयर नंबर, और उसमें जो सबसे टॉप पे या 2 या 3 तीसरी लिस्टिंग के ऊपर जो नंबर आ जाता है, हम उस नंबर को ट्राई करते हैं। अगर ये हम ध्यान नहीं देते कि वो जो वेबसाइट है आईसीआईसी बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, तो देन हम अपने आप को साइबर क्रिमिनल्स के ट्रैप में पूरी तरह से फंसाने के लिए हम खुद ही इनविटेशन दे रहे हैं। इस केस में प्रोप्राइटरशिप ओनर ने भी यही मिस्टेक करी। उन्होंने गूगल पे गए और हल्दीराम की फ्रेंचाइजी के बारे में, कस्टमर केयर डिटेल्स या इंक्वायरी डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करी। ये हल्दीराम की ओरिजिनल वेबसाइट पे न जाकर साइबर क्रिमिनल के द्वारा बनाई हुई फेक वेबसाइट पे गए, और उसी वेबसाइट पर अपना फ़ोन नंबर, अपनी डिटेल्स, अपनी ईमेल आईडी, ऑल दी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो थी उस फेक वेबसाइट पे सबमिट कर दी। जैसे ही साइबर क्रिमिनल को इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जो कि इन्होंने खुद ही साइबर क्रिमिनल की फेक वेबसाइट पे जाकर सबमिट करी थी, साइबर क्रिमिनल्स का गैंग पूरा एक्टिव हो गया। उन्होंने क्या किया कि पहली कॉल में बोलता है कोई बंदा आके कि यार मैं ना आपको अपने बॉस से बात कराता हूँ, जो कि एमडी साहब हैं हमारे, ही विल ओनली स्पीक टू यू। अब उसने बात तो करवाई, लेकिन उसके बाद जो भी उनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द साइबर क्रिमिनल गैंग, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट हो, चाहे फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट हो, या कोई एफिडेविट सबमिट करवाना हो, उन सब ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू ही डिस्कस आपस में कर रहे थे। व्हाट्सएप चैट के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। एक दूसरी लर्निंग इस केस में क्या हुई कि ट्रू कॉलर के ऊपर भी साइबर क्रिमिनल्स ने अपनी डिटेल इस तरह से फेक क्रिएट करके रखी हुई थी कि जिससे किसी को भी पता चले कि अच्छा ये तो हल्दीराम के रिप्रेजेंटेटिव का ही नंबर है। तो जो भी ऐप्स जिसको हम यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल ऐप हो, चाहे वो टेलीग्राम का ऐप हो, चाहे ट्रू कॉलर का ऐप हो, चाहे व्हाट्सएप का ऐप हो, इन सारी ऐप्स में जो डाटा हमें चाहिए अपनी वैलिडेशन के लिए, वो वैलिडेशन वो ऑलरेडी फेक वैलिडेशन क्रिएट कर चुके हैं। इस केस में उन्होंने एक पैतरा और भी खेला। उन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म सबमिट करा गया था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मेरी एप्लीकेशन इन्होंने रिजेक्ट कर दी है, ये सीधा पैसा नहीं मांग रहे, तो मैं तो एक जेन्युइन पर्सन्स के साथ डील कर रहा हूँ। लेकिन इस जेन्युइननेस को इन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। इन्होंने कभी भी ये क्रॉस चेक नहीं किया कि आपका फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है। इन्होंने कभी हल्दीराम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ये चेक नहीं किया, बल्कि ये साइबर क्रिमिनल्स की ही बातों में आते गए और इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगभग 11,74,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट से इन साइबर क्रिमिनल के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करें। और ये ट्रांसफ़र एकदम से नहीं करें, ये ट्रांसफ़र साइबर क्रिमिनल्स ने डिफरेंट हेड्स में डलवाए और उनको बोला कि अच्छा आज आपको 25,000 रुपये देने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आज आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, आपको 2 लाख रुपया कुछ अपने एफिडेविट वगैरह के लिए सबमिट करना है, आपकी प्रोसेस फी लगेगी। सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एग्रीमेंट्स में इन्होंने साइबर क्रिमिनल्स ने इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से ठग लिए। तो इन फ्रेंचाइज बेस्ड स्कैम्स में हमें जो लर्निंग ये है कि हमें गूगल जैसे सर्च इंजन पर डायरेक्टली किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर नंबर या ईमेल आईडीज़ के बारे में सर्च नहीं करनी। हमें कंपनी की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाना है, उसी पर ही वहाँ के कस्टमर केयर या कोई इंक्वायरी नंबर पे बात करनी है। अगर आपको वो नहीं मिल रहे तो बेटर है कि कंपनी की फिजिकल लोकेशन में जाके वहाँ पे चेक करें, अन्यथा आप किसी फेक वेबसाइट पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे और आपकी जर्नी टू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट लर्निंग पार्ट हमारे लिए ये है कि हम लोगों को कभी भी अनऑथोराइज्ड चैनल्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने की। हमें कोई भी एग्रीमेंट्स कोई अगर भेज रहा है, हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फाइल भेजी जा रही है इन ऐप्स के ऊपर, तो हमें ये स्टेप नहीं लेने। देयर कैन बी ए सिनेरियो जिसमें साइबर क्रिमिनल आपको बोले कि ये ऐप तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही वो ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे तो वो पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर जो भी डाटा है उसको क्लोन करके दे कैन एक्सेस टू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन योर मोबाइल। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, आप साइलेंट मत बनिए। You have to go to the police, you have to file a police complaint against these cyber criminals। हमारी साइलेंस ही इन लोगों को स्ट्रेंथन कर रही है ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े साइबर क्राइम्स कर सकें। आई होप इस वीडियो में आपको एक फ्रेंचाइजी स्कैम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगी होगी, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से आम लोगों को ठग रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन या उन स्कैम्स के बारे में और इंफॉर्मेशंस बताते रहेंगे। फॉर रिसीविंग सिमिलर इंफॉर्मेशन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक या शेयर अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।